भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हुए पूरे, राहुल कांग्रेस की इमेज चमकी, लेकिन क्या वोट बढ़ेगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा ने 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे कर लिए। इस यात्रा में अब तक 8 राज्यों में लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और यह वर्तमान में पूर्वी राजस्थान में है। यह तथ्य कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे अन्य यात्रियों ने पिछले 100 दिनों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च किया है, न सिर्फ उनकी शारीरिक सहन शक्ति की गवाही देता है बल्कि साथ ही साथ यात्रा के पीछे की लॉजिस्टिक टीम की दक्षता भी बढ़ता है। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा लगभग 70% का सफर तय कर चुकी है। यह जनवरी महीने के आखिर में श्रीनगर में अपना कारवां पूरा करेगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के भीतर कई अहम घटना चक्र भी हुए। इसमें शामिल है पार्टी अध्यक्ष चुनाव के दौरान राजस्थान में सामने आया आंतरिक कलह, पिछले 25 सालों से गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और गुजरात में मिली करारी हार। इसके अलावा कई उपचुनाव और निकाय चुनाव के नतीजे भी हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण राज्यों से पार हो गया तो सी वोटर ने एक सर्वे किया। इसमें पता चला कि राहुल गांधी के अप्रूवल रेटिंग में उन सभी राज्यों में सुधार हुआ है जहां से यात्रा गुजरी है। रंजीत मुखर्जी का कहना है कि राहुल गांधी की छवि खराब करने और उनका कैरिकेचर बनाने के लिए 2012 से अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की खड़ी की गई उस छवि को तोड़ दिया है। बेशक यह देखा जाना बाकी है कि राहुल गांधी की छवि को किस हद तक पुनर्जीवित किया गया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस के भीतर उनके पोजीशन पर अब कोई किंतु परंतु नहीं बचा है। यहाँ तक कि गांधी परिवार के खिलाफ लेटर लिखने वाले बागी G23 ग्रुप के बचे हुए सदस्यों ने भी इस तथ्य को स्वीकार लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राहुल गांधी ने राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस को यह समझने की जरूरत है कि वह कौन है और उनकी विचारधारा क्या है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे यही मुख्य उद्देश्य है। ऐसा लगता है कि यात्रा ने इस उद्देश्य को प्रभावी ढंग से हासिल भी कर लिया है। राजनीतिक शोधकर्ता असीम अली का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस द्वारा अपने मूल विचारों की सबसे प्रभावी अभिव्यक्ति रही है और इसने इसे मुख्य रूप से इमेज और रूपकों के जरिए व्यक्त किया गया है, शब्दों से नहीं। लेकिन क्या इससे कांग्रेस को चुनावी लाभ होगा? जब राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, तो उन्होंने कहा यह मुख्य फोकस नहीं है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सत्ता पर काबिज होना किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक होता है, यदि सबसे महत्वपूर्ण नहीं भी हो। यदि वास्तव में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं, तो निश्चित रूप से 2024 में बीजेपी को हारना भारत जोड़ो जैसी किसी भी कवायद का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन सभी लोगों को एकजुट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पहले से ही वैचारिक रूप से बीजेपी विरोधी हैं। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि बीजेपी खेमे के वोटर कांग्रेस में जाने के लिए राजी हो रहे हैं। मूल रूप से जो लोग बीजेपी के खिलाफ थे और सोच रहे थे कि कहां है कांग्रेस या कांग्रेस क्या कर रही है, उन्हें तो जवाब दिया गया, लेकिन उन बीजेपी वोटर्स को नहीं जो विकल्प चाहते हैं। सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक राहुल गांधी अप्रूवल रेटिंग में बढ़ोतरी के साथ साथ पीएम मोदी की रेटिंग में कमी नहीं आई है। दरअसल इस दौरान पीएम मोदी की रेटिंग भी बढ़ गई है। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है कि बीजेपी का वोट बैंक तोड़कर ही कांग्रेस या किसी और पार्टी का फायदा उठाए।